प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 हैं। तो यदि बात की जाए इस क्वेश्चन को समझने की, तो ये चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। इसके लिए हम इस चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। माना कि ये वृत्त है और इसमें ये जो ए बी है ये वृत्त का व्यास है और बिंदु सी जो है जिसका केंद्र जो है वो 2-3 है। तो केंद्र के निर्देशांक दिए गए हैं 2-3, ये केंद्र के निर्देशांक है और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 1-4। तो यहाँ पे बिंदु बी के निर्देशांक 1-4 दिए गए हैं और बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। शुरू में लिखा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स वाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये जो केंद्र है ये व्यास का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे 2 और -3 और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, जैसे ए बी का मध्य बिंदु सी है तो इसका मध्य बिंदु का हम सूत्र लगाएंगे और ये बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले हम कुछ भाषा लिख लेते हैं, जैसे वृत्त सी ओ आर में या किसी वृत्त में ए बी एक व्यास है जिसका केंद्र सी है। इसके साथ साथ हमें जो निर्देशांक दिए गए हैं बी के और सी के ये भी लिख लेते हैं। सी के निर्देशांक हैं 2-3 और बी के निर्देशांक जो है वो दिए गए हैं 1 और 4। माना ए के निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स वाई, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए मध्य बिंदु का सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ पर यदि इसकी बात की जाए ए सी ए बी का मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु निकालना है तो पहला प्लस पहला बटे 2, दूसरा प्लस दूसरा बटे 2, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो चलिए इसको अभी आप इग्नोर करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये बाद में तुलना करने के लिए काम आएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले को और पहले को जोड़ दे रहे हैं और इसके बटे 2 करेंगे। तो x के निर्देशांक आएंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए चित्र में पहला प्लस पहला यानी कि x प्लस 1 और इसके बटे कितना कर देना है 2, कॉमा दूसरा प्लस दूसरा यानी y प्लस 4 और इसके भी बटे कितना कर देना है 2। ये है मध्य बिंदु के निर्देशांक। लेकिन मध्य बिंदु के निर्देशांक तो दिए गए हैं 2 और 3, तो तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तो यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो इसके बराबर ये x का निर्देशांक है जो कि 2 है, तो ये 2 के बराबर है और ये -3 के बराबर है। तो चलिए तुलना कर देते हैं। तो 2 बराबर हम लिख सकते हैं x प्लस 1 बटे 2 तथा -3 बराबर लिख सकते हैं y प्लस 4 बटे 2, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु तो सी ही रहेगा, सेंटर जो है वही रहेगा, लेकिन सी के निर्देशांक तो दिए गए हैं, इसलिए -3 बराबर होगा y प्लस 4 बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर x प्लस 1 तथा 3 दूनी 6 -6 बराबर y प्लस 4। इसके बाद प्लस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो -1 हो जाएगा बराबर x तथा -6 -4 इस तरफ आएगा, प्लस 4 इस तरफ आएगा तो -4 बराबर y। 4 में से 1 चला गया तो कितना आया 3 बराबर x तथा ये -6 और -4 माइनस का हो गया 10, ये आएगा y। तो x का मान है 3 और y का मान है -10, ये दोनों x y के मान हैं। तो यहाँ पे बिंदु a के निर्देशांक x y माने थे, तो हम लिखेंगे अतः बिंदु a के निर्देशांक x का मान कितना है 3
और बाई का मान -10, तो 3 -10 है, ये जो है बिंदु ए के निर्देशांक है। तो इस तरीके से आप कर लेना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, और ये शुरुआत है, तो चलिए यहाँ से नोट कर लीजिए। इसके बाद ये थैंक यू।